हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिज़ायर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो 4.2 रहेगा। 4.1 हम पढ़ा चुके हैं और आप लोग देख नहीं रहे हो, उसे देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और बहुत डिटेल में हम बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट ले आएंगे। पहले जल्दी जल्दी हर एक चैप्टर पढ़ा दिया जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अब द्विघात समीकरण को हल करने की बेटा कुल 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधि से हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। नंबर 1 है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग बनाकर। और तीसरा होता है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से, किससे? गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है साहब? इसको हल करना है, और वो भी गुणनखंड विधि से। ध्यान से देखो कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो इज्जत से प्रश्न उतार लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ मिडिल टर्म में 3 है। अब 3 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -3 या मल्टीप्लाई करने पर -10 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, -5 में 2 ऐड करोगे -3 होगा, मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10 आ जाएगा। अब यहां से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 इक्व टू 0। फिर x माइनस 5 बाहर आ जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे में x प्लस 2 बराबर 0 हुआ। फिर क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग 0 की इक्वल करते हैं। पहला है मेरा x माइनस 5 इक्व टू 0, तो x इक्व टू क्या हो जाएगा? तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। फिर दूसरा हम लिखते हैं x प्लस 2 इक्व टू 0, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2। ये दूसरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस समीकरण के मूल क्या क्या होंगे? 5 व -2 हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बराबर 0। 6 दूना 12 होगा, तो यहां से 2x स्क्वायर 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x प्लस 6। 4 में से 3 घटेगा, 1x गुणा करोगे 4 3 12, 2x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 होगा, -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर -6 था, -6 है, निगेटिव, तो यहाँ पर आपका x -6 है, -6 है। तो जब -3 कॉमन लेंगे तो ये +3 2 जा 6 इक्व टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा एक ब्रैकेट में हमको मिला 2x माइनस 3, दूसरे में मिला x प्लस 2 बराबर 0। फिर बोल देते हैं इफ 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो यहाँ से x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? 3/2 मिल जाएगा। फिर तथा आगे दूसरा है x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? -2 होगा। तो इस समीकरण के मूल 3/2 व क्या होंगे? -2 होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका √2, रूट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2। देखो ये क्या है आपका? रूट में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस है आपका 7x प्लस 5√2 इक्व टू 0। पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे। √2 का जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आता है, 5 है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करते हैं तो √2x स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 2x प्लस 5√x है, 5√2 है, इक्व टू 0। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो √2
x प्लस 5 बचा। अब यहाँ पर हम √2 कॉमन ले लेंगे। हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 मैं बाहर कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से एक √2x अकेला, वहाँ 5 इक्वस टू 0 बचा। अब एक ब्रैकेट में मिल जाएगा √2x प्लस 5, दूसरे में मिल जाएगा x प्लस √2 इक्वस टू 0। पहले 0 बराबर करते हैं। यदि √2x प्लस 5 इक्वस टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब यहाँ से √2x बराबर मिला -5, तो x बराबर मिल जाएगा -5/√2, ये मिल जाएगा। दूसरे 0 बराबर करते हैं। दूसरा है x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2 हो जाएगा। तो इस समीकरण के मूल क्या क्या होंगे? -5/√2 व -√2 होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखो क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये क्वेश्चन है आपका 2x² - x प्लस 1/8 इक्वस टू 0। तो पहले ये बटे जो 8 है इसे हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2x² - 8x प्लस 1 और 0 में चला जाए। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जब आप मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 × 2, इसका कहीं यार गड़बड़ दिया, क्वेश्चन में गलत दे दिया है। अब कहा करिए यार, एक एडिटिंग कर रहे हैं। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है आपका 100x² - 20x प्लस 1 इक्वस टू 0। इसका आप फैक्टर करोगे तो 100x² - 10x - 10x, -10 ऐड करोगे -20 होगा, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा, 10 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे 100 आ जाएगा, प्लस 1 इक्वस टू 0। यहाँ से शुरुआत में दो टर्म में हम 10x कॉमन ले लेते हैं। 10 का 100 में भाग करोगे 10x कॉमन ले लोगे तो 1 बचा, -1 कॉमन ले लेते हैं तो 10x - 1 इक्वस टू 0। तो एक ब्रैकेट में मिला 10x - 1, दूसरे में भी 10x - 1 इक्वस टू 0। दोनों की इक्वल करोगे। इफ 10x - 1 इक्वस टू 0, तो 10x इक्वस टू 1, तो x की वैल्यू 1/10 आ चुकी है। दूसरे भी 0 की इक्वल करोगे। इफ यदि आगे 10x - 1 इक्वस टू 0, तो 10x इक्वस टू 1, तो x की वैल्यू 1/10 आ गई। तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो अतः समीकरण के मूल क्या होंगे? अतः समीकरण के जो मूल हैं, समीकरण के मूल क्या क्या मिले? इस समीकरण के मूल 1/10 व 1 क्या है 10 है, दोनों मूल इक्वल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। क्या है उदाहरण 1 में समस्या? आगे बढ़ते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कैसे करोगे? हल में इनका योग कितना है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या हम मान लेते हैं x है। पहली संख्या x व दूसरी संख्या y। पहली संख्या x व दूसरी संख्या हम मान लेते हैं क्या है, y है। अब प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग जो है बेटा वो 27 है। अब यहाँ से y की वैल्यू हम लिख सकते हैं 27 - x, इसे कहानी 1 मानो। अब आगे तथा इनका गुणनफल क्या है? तथा इनका गुणनफल कितना दिया है? तथा इनका गुणनफल कितना है? 182 है। तो गुणा करते हैं, x गुणे y बराबर 182। अब क्या करेंगे? y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये x है, y की वैल्यू है 27 - x इक्वस टू 182।
ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो यहाँ से आपको मिलता है, इधर पक्षांतरण करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर 182 प्लस 27x बराबर 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 182 इधर आके निगेटिव हो जाएगा, 182 निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर निगेटिव 182 प्लस 27x इक्वल टू 0। निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 27 निगेटिव 182 इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों इसको हम 13 और 14 में डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27 होगा और 14 का 13 से गुणा करोगे तो 182 हो जाएगा, प्लस यह है यहाँ पर 182 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, यक्स कॉमन ले लेते हैं। नए पेज से एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0 था, इसमें से हम यक्स कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 बराबर 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में x माइनस 14 मिला, वो x माइनस 14, दूसरे में मिला x माइनस 13 बराबर 0। तो 0 बराबर करेंगे x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर 14 आया, तथा दूसरे 0 बराबर करोगे x माइनस 13 0, तो x बराबर 13 आया। अब जब ये आ गया तो अतः संख्याएं क्या होंगी, अतः संख्याएं क्या क्या होंगी, अतः संख्याएं होंगी 14 व 13 या 13 व 14। भाई 13 और 14 का योग 27 होगा और इनका गुणनफल कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका एक पेज ये इधर है। आगे बढ़ते हैं, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। कैसे हल करोगे साहब, दो क्रमागत धन पूर्णांक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब टर्म बनता है, जैसे पहला 1 है तो दूसरा 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 स्टेप बनेगा एक एक का। तो माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक यक्स व यक्स प्लस 1 है, यक्स व यक्स प्लस 1 है। अब प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग मतलब पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, इनके वर्गों का योग 365 है। अब आगे इसे सॉल्व करो, तो पहले इसका वर्ग करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसका करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 365 को इधर भेज देते हैं, 365 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से 2x स्क्वायर और यहाँ से हमको मिलता है 2x माइनस 364 बराबर 0। एक में से 365 घटाओगे तो माइनस 364 आए। अब इसे डिजिट कम करने के लिए बेटा 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 1x मिला, 2 1 के 2 बचा 3, 2 8 16, 2 दूना 4 बराबर 0। 182 होगा, अभी इसका फैक्टर किए थे, तो इसका गुणनखंड करोगे एक्स स्क्वायर 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 14x में से 13x घटाओगे 1x होगा, गुणा करोगे 182 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, शुरुआत में दोनों में x कॉमन ले लो तो x प्लस 14 होगा, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो माइनस 13 का 182 में भाग करोगे तो 14 इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक ब्रैकेट में x प्लस 14, दूसरे में x माइनस 13 बराबर 0, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लेते हैं। तो पहला हमारा रहेगा, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14, इसे छोड़ने पर, क्योंकि हमको धनात्मक पूर्णांक लेना है तो इसे छोड़ देते हैं। फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे हमारा है
यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 हो गया, 13 हमारा लिया जाएगा। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होंगे? अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होंगे? 13 व 14 होंगे। क्यों होंगे? अगर पहला 13 है तो आगे 13 के बाद अगला पूर्णांक 14 ही आता है। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार इसे समझ लीजिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ध्यान से देखो। एक समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ये। तो एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी है। कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम आधार x सेंटीमीटर मानते हैं तो ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा। और इसका कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर का है, तो ये निकालना है। अब हम लोग जानते हैं नियम कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, पढ़ाया गया होगा। तो आधार है आपका x का स्क्वायर, लंब है आपका x माइनस 7 का स्क्वायर, और कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 7 का वर्ग 49 माइनस 7 दूना 14 है, x बराबर 169 होगा। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14 है x, 49 माइनस 169 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलता है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। 49 में से 169 घटाओगे 120, 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से भाग करोगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना मिलेगा? 60 बराबर 0। 12 पंचे 60 होगा। तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, माइनस 12 प्लस 5 जोड़ोगे माइनस 7 होगा, गुणा करोगे 12 पंचे 60 होके बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले लो तो x माइनस 12 बराबर 0। एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 12, दूसरे में x प्लस 5 बराबर 0। इसको 0 बराबर लेंगे नहीं, चूंकि निगेटिव आ गया, इसी 0 बराबर लेंगे। तो बोलेंगे कि यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 आ गया। तो 12 आप माने थे आधार की भुजा, तो अतः आधार की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। अगर आधार की भुजा 12 है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 7 कम हो जाएगी, 12 में से 7 घटाओगे 5, तथा ऊंचाई कितना होगा? तथा इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, इसको देख लीजिए। अगला प्रश्न आइए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान से देखो। एक कुटीर उद्योग में बर्तन बनाया जा रहा है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करते हैं। अब हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं, माना यह देखा गया कि प्रत्येक नग की एक दिन में निर्माण किए गए, एक दिन में
निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर यक्स है। मान लेते हैं x बर्तन निर्माण किए गए हैं। प्रत्येक नग की लागत क्या है तथा प्रत्येक नग की लागत ध्यान से देखो, प्रत्येक नग की लागत जो है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो निर्माण किए गए बर्तन कितने हैं x, तो इनकी संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, ये है। अब इतना बर्तन बना रहे हो और इतने बर्तन पर जो नग लगा रहे हो उसकी लागत 2x + 3 है। इसका मतलब नग का ही मूल्य है। एक बर्तन बनाने में अगर एक बर्तन बनाने में एक नग लग रहा है, एक नग का मूल्य 5 रुपया है, तो 5 बर्तन बनाने में 5 नग लगेगा तो 25 रुपया होगा। तो बर्तनों की संख्या में एक नग की लागत से जब गुणा कर देंगे तो कितना रुपया लगा x बर्तन बनाने में वो मूल्य आ जाएगा। तो यहां से कुल मूल्य कितना है, कुल मूल्य कितना दिया है, 90 रुपया दिया है। कुल मूल्य कैसे आएगा, जब इतने बर्तन बन रहे हैं और एक बर्तन का मूल्य 2x + 3 रुपया है, तो x × 2x + 3 बराबर 90 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं नए पेज पे। क्या मिला है x × 2x + 3 बराबर 90 मिला। ब्रेकेट तोड़ देते हैं तो 2x² + 3x बराबर 90, इधर भेज देते हैं तो 2x² + 3x - 90 बराबर 0। 9 दूना 18 होगा। पहले इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 9 दूना 18 180 आएगा, और इसको तोड़ोगे तो 15 में से 12 घटाओगे तो 3x होगा, और गुणा करोगे 15 × 12 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। हम x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लोगे तो 2x + 15 माइनस इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं तो 6 दूना 12, 2x 15 छक्का 90, 15 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर क्या होगा, यहाँ से हम 2x + 15 कॉमन ले लेते हैं तो x - 6 बराबर 0। इसको 0 के बराबर मत लेना, क्योंकि जैसे ही इसे 0 के बराबर ले लोगे निगेटिव आ जाएगा, बर्तनों की संख्या निगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर हम दूसरे 0 के बराबर लेंगे, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। अब x का मान 6 हो जाएगा, बर्तनों की संख्या 6 हो जाएगी। तो अतः बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी, अतः बर्तनों की संख्या x बराबर 6 तथा प्रत्येक नग की लागत कितनी थी, 2x + 3 थी। बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, तो बर्तनों की संख्या कितनी है 6 + 3, तो 6 दूना 12 + 3, 12 में 3 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 15 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आज आपको 4.2 पढ़ाया गया। ये 4.2 का आखिरी क्वेश्चन था। अब देखो 4.1 में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन एरर होने की वजह से, ये देखो ये क्वेश्चन मिस टाइम होने की वजह से इसको नहीं बता पाया गया, अगले वीडियो में इसको जरूर बता दिया जाएगा। तो आज कुल मिला के इसको आप लोग आज सॉल्व करिए। ये आखिरी क्वेश्चन था, नग वाला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से आज 4.2 कंप्लीट हुआ। अब हम अगले वीडियो में 4.3 पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।